एक महेश नाम का लड़का था। वो एक लड़की से, जिसका नाम अर्चना था, उससे बहुत प्यार करता था। वो उस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन दिक्कत ये थी कि महेश बहुत गरीब घर से था, जबकि अर्चना बहुत अमीर थी। और दूसरी दिक्कत ये था कि महेश अलग कास्ट का था, जिस वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाई आ रही थी। वो महेश अर्चना से अक्सर पूछता कि तुम मेरे से शादी करोगी? अर्चना जवाब देती है, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे और मैं भागकर शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ये समाज बहुत जालिम है, हमें जीने नहीं देगा और रोज रोज हमें नए नए ताने देगा, जो कि हमसे सहन नहीं होगा। तब महेश कहता है, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँगा तो तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। अर्चना हंसते हुए कहती है, शादी में क्या रखा है? क्या शादी के बाद तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार कम हो जाएगा? ये सुनकर महेश सोच में पड़ जाता है। फिर हंसते हुए कहता है, क्या तुम शादी के बाद मुझको भूल जाऊंगी? इस पर अर्चना कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी सांसें रुक सकती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और अर्चना के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे। जब महेश को ये बात पता चली तो वह पागल सा हो गया। वह जिससे वह बहुत प्यार करता था, अर्चना के लिए अपने दिल में नफरत भर लिया। महेश जानबूझकर ऐसी हरकत करता था जिससे अर्चना उससे नफरत करने लगी, और ठीक वैसा ही हुआ जैसा महेश चाहता था। महेश ने अर्चना को इग्नोर करने लगा और दूसरी लड़कियों से दोस्ती बढ़ाए। वह अर्चना के सामने दूसरी लड़कियों से हंस हंस के बातें करता और उन्हें घूमने भी ले जाता, जिसकी वजह से अर्चना के दिल में नफरत भर गई और अर्चना उससे नफरत करने लगी। अर्चना की शादी किसी और से तय हो गई और महेश अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन अर्चना की शादी थी, उसी दिन उस महेश ने उसकी छोटी बहन को कॉल किया और कहा, मैं जो भी कहूँगा तुम उसको फोन में रिकॉर्ड कर लेना, और जब तुम्हारी बड़ी बहन आए तो उसे यह रिकॉर्डिंग सुना देना। उस लड़की की शादी हो गई और वह शादी के 1 महीने बाद वो अपने मायके आ गई। उसकी बहन कहती है, दीदी आपको कुछ सुनाना है। वो अर्चना हंसकर कहती है, क्या है, जल्दी सुनाओ। जैसे ही वो महेश की रिकॉर्डिंग ऑन करती है, उसमें से रोने की आवाज आती है। वो अपने बहन से कहती है, ये आवाज तो महेश की लग रही है ना? छोटी बहन कहती है, दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन महेश का कॉल आया था। वह बहुत रो रहा था। वो कह रहा था, फोन की रिकॉर्डिंग चलने पे महेश रो रो कर कह रहा था, अर्चना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। इतना कहकर फोन कट जाता है। महेश की यह बात सुनकर अर्चना बहुत रोती है और अपनी बहन पे चिल्लाती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जिस दिन महेश का फोन आया था? छोटी बहन जवाब देती है, मैं क्या करती दीदी, मैं तो कसमों के धागे में बंधी हुई थी। वह अपनी बहन को उसी नंबर पे फोन लगाने को कहती है जिस पे महेश का फोन आया था। छोटी बहन पूछती है, क्यों दीदी? वो अपने बहन को जोर से डांट देती है। छोटी बहन महेश को फोन लगाती है। दूसरी तरफ फोन उठता है, हेलो हेलो आंटी जी, महेश कहाँ है? महेश की माँ रोने लगती है और कहती है कि अब महेश इस दुनिया में नहीं रहा। वो ये सब सुनकर चौंक जाती है और पूछती है, ये कब हुआ और कैसे हुआ? पता नहीं कैसे महेश ने अपने आप को जिंदगी से दूर कर लिया। कसम खा ली कि किसी से भी शादी नहीं करेगा। छोटी बहन, आंटी कब की बात है? महेश की माँ ने कहा, यह 19 मार्च की बात है बेटा। ये सब सुनकर छोटी बहन फोन काट देती है। वो सारी बात अपनी बड़ी बहन को बता देती है। तब अर्चना कहती है, मैंने महेश की बातों पे भरोसा क्यों नहीं किया? मेरा महेश आज मेरे से दूर नहीं होता अगर मैं उसके बातों पे भरोसा कर लेती तो। इस तरह की रोमांच से भरपूर
कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें।